हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये हमारी ईडियम्स की क्लास नंबर 6 रहने वाली है। लास्ट क्लास में हम 110 तक के ईडियम्स को कवर कर चुके हैं। इस क्लास में हम 111 से आगे के ईडियम्स को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, क्योंकि ये सीरीज़ एस्टेट, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश के लिए एंड ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। चलिए हम अपने ईडियम्स पर चलते हैं। सबसे पहला ईडियम है हमारा एन आयरन विल। एन आयरन विल, विल का मीनिंग आपको पता होगा, इच्छा शक्ति। विल का मीनिंग होता है इच्छा शक्ति। एन आयरन मतलब आयरन के जैसी इच्छा शक्ति है। आयरन का मतलब हो गया लोहा, लोहे जैसी इच्छा शक्ति। इसका मीनिंग हो गया कि आपकी कोई स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, ए फर्म ओपिनियन, मतलब कोई भी दृढ़ संकल्प, उसके लिए हम यूज करते हैं एन आयरन विल। विल का मतलब हो गया इच्छा शक्ति और आयरन का मतलब लोहा। लोहा मजबूत होता है, ऐसे ही मजबूत कोई आपने संकल्प किया, उसके लिए हम यूज करते हैं एन आयरन विल। ओके, नेक्स्ट ईडियम पे चलते हैं ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का मीनिंग होता है इन सबको मिला के, ऑल इंक्लूडेड। ऑल एंड सन्ड्री का मीनिंग होता है कि जैसे कोई ग्रुप है, उसमें सब किसी को भी नहीं छोड़ रहे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हम उनमें, मतलब पूरे ही ग्रुप को इंक्लूड कर रहे हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं ऑल एंड सन्ड्री। ठीक है, ऑल एंड सन्ड्री, ऑल इंक्लूडेड, सबको इंक्लूड करना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। एवरीबडी विदाउट डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मीनिंग होता है भेदभाव। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट ईडियम पे चलते हैं। ए सी चेंज। सी क्या होता है? सी बहुत बड़ा होता है। चेंज का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ए सी चेंज, ए सी चेंज का मीनिंग होता है कोई बहुत बड़ा बदलाव, किसी चीज़ में मेजर चेंज करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ए सी चेंज। सी मतलब हो गया समुद्र, और समुद्र बहुत बड़ा होता है, और चेंज का मतलब हो गया बदलाव। अब समुद्र में बदलाव करेंगे तो इसका मतलब ये कि हमें बहुत बड़ा बदलाव करना पड़ेगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ए सी चेंज। सी चेंज मतलब किसी की लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यानी कंप्लीटली चेंज होना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सी चेंज। ए सी चेंज, कंप्लीट और मेजर, मेजर का मतलब भी बड़ा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव। ए लाइव वायर, ए लाइव वायर, ए लाइव वायर का मतलब होता है जिसमें लाइफ हो, कोई एनर्जेटिक चीज़, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ए लाइव वायर। वायर का मतलब वैसे तो तार होता है, और लाइव का मतलब होता है जिसमें जीवन हो। ए लाइव वायर, लाइवली एंड एक्टिव, एक्टिव आएगा यहाँ पे। कोई भी चीज़ लाइवली है, एक्टिव है। लाइव वायर का मतलब होता है जिस चीज़ में लाइफ हो, कोई चीज़ लाइवली है और एक्टिव है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, एनर्जेटिक है, उसके लिए यूज़ करते हैं लाइव वायर। एंड नेक्स्ट ईडियम है हमारा ए लाफिंग स्टॉक। लाफिंग का मतलब होता है जिस पे हंसा जा रहा है, और स्टॉक मतलब कोई भी हंसी का पात्र जिसके ऊपर कोई हंस रहा है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लाफिंग स्टॉक। अब किसी ग्रुप में हमें कोई एक चीज़ दिखती है जिसको हम पॉइंट आउट करके हंस रहे हैं, किसी का मजाक बना रहे हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ए लाफिंग स्टॉक, जिसका मजाक बनाया जा रहा है। एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकती है। ऑफ लाफ्टर मतलब जिस चीज़ को लेकर हम हंस रहे हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं लाफिंग स्टॉक, जो जिस भी ऑब्जेक्ट को लेकर हम हंस रहे हैं। और रिडिकूल का मतलब भी होता है मजाक में उड़ाना, मजाक उड़ाना। ए लाफिंग स्टॉक, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर या फिर रिडिकूल मतलब कोई हंसी का पात्र जिसका मजाक बनाया जा रहा है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ए लाफिंग स्टॉक। नेक्स्ट ईडियम पे चलते हैं टू टेक टू हार्ट। टू टेक टू हार्ट का मीनिंग होता है दिल पे ले लेना, किसी बात को ज़्यादा गहराई से ले लेना, किसी बात पे ज़्यादा सोच विचार करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक टू हार्ट। टेक टू हार्ट का मीनिंग होता है टू ग्रीव ओवर। ग्रीव ओवर का मतलब होता है मोर्न, पछताना, किसी चीज़ का दुख मनाना, उसके लिए यूज़ करते हैं हम ग्रीव। टू कंसिडर समथिंग सीरियस, किसी चीज़ को सीरियस लेना। एंड ग्रेटली इफेक्टेड है, भाई जो चीज़ सीरियस होगी उससे हम ग्रेटली इफेक्टेड होंगे। टू टेक टू हार्ट, टू टेक टू हार्ट का मीनिंग होता है किसी चीज़ को दिल पे ले लेना, गहराई से ले लेना, उसके लिए यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट ईडियम में हमारा टू मिस द बोट। टू मिस द बोट या फिर बस भी आ सकता है, टू मिस द बस और टू मिस द बोट, दोनों ईडियम सेम मीनिंग में है कि टू मिस द बस, बस आई है हमने मिस कर दी, इसका मीनिंग ये है कि कोई अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आई और हमने उसको मिस कर दिया, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू मिस द बस या फिर टू मिस द बोट। टू मिस द बोट का मीनिंग होता है टू मिस किसी चीज़ को छोड़ देना, और लॉस एन अपॉर्चुनिटी किसी अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना, किसी अवसर का खो देना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू मिस द बोट। एंड नेक्स्ट ईडियम है हमारा ए केक वॉक। केक वॉक का मीनिंग होता है कि कोई आसान काम, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ईडियम ए केक वॉक। समथिंग वेरी ईजी, जो बहुत ईजी है, ठीक है। एन ईजी अचीवमेंट, कोई भी अचीवमेंट जो हमने करी है वो ईजी है, उसके लिए भी हम इस ईडियम को यूज़ करते हैं ए केक वॉक।
नेक्स्ट इडियम है टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है ब्लाइंड आई, अनदेखा कर देना, मतलब चीज़ को अनदेखा कर देना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई। कोई चीज़ हमारे आगे है, हमें दिख रही है साफ साफ, फिर भी हम उसको अनदेखी कर देते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई। टू इग्नोर किसी चीज़ को इग्नोर कर देना। कोई सिचुएशन है, कोई फैक्ट हो सकता है, हमें पता है किसी चीज़ की सच्चाई, लेकिन हम फिर भी उसको इग्नोर करके चल रहे हैं। कोई रियलिटी हो सकती है, उसके लिए उसको इग्नोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं टर्न अ ब्लाइंड आई, टू इग्नोर ए सिचुएशन, फैक्ट और रियलिटी। अब नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं 120 नंबर के। ए मैन ऑफ लेटर्स। ए मैन ऑफ लेटर्स। ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैन ऑफ लेटर्स। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेटर्स उसी इंसान को पता होंगे जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है। प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट। प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, उसके लिए कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ए मैन ऑफ लेटर्स, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, जो कि लिटरेरी आर्ट में प्रोफिशिएंट है, कुशल है। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है कुशल, निपुण या फिर कुशल। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोफिशिएंट। ए मैन ऑफ लेटर्स, जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा, उसके लिए यूज़ करते हैं मैन ऑफ लेटर्स। एट सी सी मतलब समुद्र में। समुद्र में हम खो जाते, खुद को खोया खोया सा महसूस, क्योंकि नहीं पता होता, ना दिशा का पता होता, किधर जाना कुधर जाना, हमारे पास हमें ये भी नहीं पता होता हम कौन सी दिशा में चल रहे हैं। तो एट सी का मीनिंग होता है कि हम बहुत कन्फ्यूज्ड हैं, परप्लेक्स्ड हैं, खोए हुए, खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं तो एट सी। एट सी का मतलब होता है परप्लेक्स्ड का मीनिंग होता है कंफ्यूज। दोनों का मीनिंग सेम है, परप्लेक्स्ड एंड कंफ्यूज दोनों सिनोनिम्स है। ठीक है, बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट आपने हिंदी में एक ईडियम सुना होगा कि धूल चाटना, वही ईडियम है इंग्लिश में बाइट द डस्ट, धूल चाटना, या तो हार जाना, या फिर जैसे युद्ध होते हैं ना, उसमें अब जो इंसान मर जाएगा वो हार गया, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बाइट द डस्ट। इसके दोनों ही मीनिंग होते हैं, या तो हार जाना या फिर मर जाना। ठीक है, दोनों ही मीनिंग्स होते हैं इसके। बाइट द डस्ट ज़्यादा तो मीनिंग ये ही आता है एग्जाम में, पर इसका मीनिंग जैसे और ऑप्शन में ना हो तो ये भी इसी का मीनिंग होता है। बाइट द डस्ट, सफ़र ए डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हार या फिर असफलता। ठीक है, और टू डाई या फिर मर जाना। एन ओपन बुक। एन ओपन बुक का मीनिंग होता है कि एक खुली किताब, किसी इंसान की पर्सनैलिटी खुली किताब की जैसी है कि वो जैसा अंदर से है ऐसा ही बाहर से, उसके अंदर कोई भी सीक्रेट नहीं छुपा, जिसके बारे में हर कोई अच्छे से जान सकता है। एक ऐसे इंसान के लिए हम यूज़ करते हैं एन ओपन बुक, वन दैट हेल्ड नो सीक्रेट, जिस चीज़ के अंदर कोई भी सीक्रेट नहीं छुपा हुआ, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एन ओपन बुक। एंड नेक्स्ट इडियम है हमारा ए बर्ड्स आई व्यू। बर्ड्स आई व्यू, जैसे बर्ड्स ऊपर ऊपर घूमते हैं, ऊपर उड़ते उड़ते हुए किसी इलाके का ओवरव्यू लेते हैं, तो उसी सेंस में हम इस इडियम को यूज करते हैं बर्ड्स आई व्यू, किसी भी पर्टिकुलर एरिया का ओवरव्यू लेना ऊपर से। अ जनरल व्यू फ्रॉम द अबव, ऊपर से किसी पर्टिकुलर एरिया का जनरल व्यू लेना। नेक्स्ट इडियम है टू मेक अप वंस माइंड। मेक अप वंस माइंड का मतलब अपना मन बना लेना किसी काम को करने के लिए। वो कहते हैं हमने अब हमने डिसाइड कर लिया है कुछ करने के लिए कि हमें आगे क्या करना है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि मेक अप वंस माइंड, अपना मन बना लेना। टू मेक अप वंस माइंड, टू डिसाइड फर्मली। फर्मली का मीनिंग होता है दृढ़ता से। ठीक है, टू डिसाइड फर्मली व्हाट टू डू, दृढ़ता से ये डिसाइड कर लेना कि अब हमें क्या करना है आगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि टू मेक अप वंस माइंड। टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ का मतलब है कि किसी इंसान से दूरी बना के रखना है। जैसे कोई इंसान किसी इंसान के ज़्यादा क्लोज नहीं आना चाहता, ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होना चाहता, तो उसी सेंस में हम इस इडियम को यूज़ करते हैं टू कीप समवन एट आर्म्स लेंथ। इसका मीनिंग होता है किसी से दूरी बना के रखना, अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस, ज़्यादा क्लोज होने से बचना। ठीक है, अब नेक्स्ट इडियम में हमारा वेनिश इनटू थिन एयर। वेनिश का मीनिंग होता है गायब होना। वेनिश इनटू थिन एयर, कोई बहुत सी चीज़ ऐसी थी कि जो हमारे एनवायरनमेंट में पहले एग्जिस्ट करती थी, लेकिन आज वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो चुकी हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं जो चीज़ें कभी दिखती थी लेकिन अब वो डिसअपियर हो गई, बिल्कुल दिखनी बंद हो गई, उनके लिए हम यूज़ करते हैं कोई किसी चीज़ का गायब हो जाना। वेनिश इनटू थिन एयर, कंप्लीटली डिसअपियर, जो चीज़ बिल्कुल डिसअपियर का मतलब होता है विलुप्त हो जाना, गायब हो जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट इडियम में हमारा अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मीनिंग होता है कोई ईमानदार व्यक्ति, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मीनिंग हो गया ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। फ्रैंक का मीनिंग होता है कि जो जैसा अंदर से ऐसा ही मुंह पे बोल देता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अबव बोर्ड, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विदाउट एनी सीक्रेट, जिसके अंदर कोई सीक्रेट नहीं है। ठीक है, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई सीक्रेट नहीं है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अबव बोर्ड, ईमानदार व्यक्ति। अबव बोर्ड का मीनिंग ये होता है।
अब नेक्स्ट ईडियम पे चलते, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि जो आपके एक्शंस हैं वो आपके जो भी आप वर्ड्स निकालते हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये ईडियम, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। वट यू डू इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन वट यू से, जो आप कहते हो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके कर्म है। हिंदी में आपने एक ईडियम सुना होगा कि कथनी से ज़्यादा करनी महत्व रखती है, तो ये वही ईडियम है इंग्लिश में, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब नेक्स्ट ईडियम पे चलते हैं, एज हार्ड एज ए नेल, ये नेल की तरह हार्ड होना, जैसे हमारा नेल हमारे और पार्ट्स के कंपैरेटिवली ज़्यादा हार्ड होता है, तो इसीलिए हम यूज़ करते हैं एज हार्ड एज ए नेल। कोई एक ऐसा इंसान जिसे कहते हैं ना पत्थर दिल व्यक्ति, जिसके अंदर इमोशंस नहीं है, जिसके अंदर भावनाएं नहीं है किसी और के लिए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एज हार्ड एज ए नेल। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर भावनाएं नहीं है, इमोशनलेस, अनरिलेंटिंग, इसका मीनिंग भी यही होता है, टू हैव नो फीलिंग, जिसके अंदर भावनाएं नहीं है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एज हार्ड एज ए नेल, जिसका मतलब पत्थर का दिल हो, उसके लिए यूज़ हम करते हैं एज हार्ड एज ए नेल। नेक्स्ट ईडियम है हमारा एट ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच मतलब कोई चीज़ स्ट्रेच में चली जा रही है, विदाउट ब्रेक, कोई चीज़ कंटिन्यूसली होती जा रही है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच का मीनिंग हो गया कंटिन्यूसली, किसी काम का कंटिन्यूसली होना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एट ए स्ट्रेच। अब नेक्स्ट ईडियम है हमारा डाइड इन हार्नेस। डाइड इन हार्नेस का मीनिंग हो गया, डाइड का मतलब तो हो गया मरना, और हार्नेस मतलब किसी मतलब आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, मतलब आप किसी जॉब में हो, आप आर्मी में हो, कहीं भी मतलब कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे मान लो आप किसी पद पे हो, जैसे राष्ट्रपति हो गया, कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई भी अपने पद पर कार्यरत रहते हुए जिसकी मृत्यु हो जाए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डाइड इन हार्नेस। डाइड इन हार्नेस का मीनिंग होता है टू डाई वाइल इन सर्विस। एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मीनिंग होता है किसी से दुश्मनी होना। एनिमीज एंड हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मीनिंग भी होता है दुश्मनी, ठीक है। एट डैगर्स ड्रॉन का मीनिंग होता है दुश्मनी होना। नेक्स्ट है कूल एज अ कुकुम्बर। तो कोई इंसान है जो ना ज़्यादा नर्वस होता ना ज़्यादा हाइपर होता, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कूल एज कुकुम्बर, जिसे ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, ऐसे इंसानों के लिए यूज़ करते हैं मीडियम कूल एज अ कुकुम्बर। टू काल्म, जो इंसान शांत रहता है। नॉट नर्वस, जो नर्वस नहीं है, और जो ज़्यादा इमोशनल नहीं है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू कूल एज अ कुकुम्बर, जो मतलब हर सिचुएशन में कूल रहता है, शांत रहता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कूल एज अ कुकुम्बर। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट ईडियम है इस क्लास का, ड्रॉ अ लाइन। ड्रॉ अ लाइन का मीनिंग होता है एक लिमिट फिक्स कर देना कि आप इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे इस पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस नहीं कर सकते, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा खींच देना, तो ये वही ईडियम है ड्रॉ अ लाइन। ड्रॉ अ लाइन का मीनिंग होता है टू फिक्स अ लिमिट, एक्सेप्ट समथिंग अप टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। किसी चीज़ को बस एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही एक्सेप्ट करना, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्रॉ अ लिमिट। हम बस इस लेवल तक बर्दाश्त कर सकते हैं, ये मतलब ये कहते हैं ये बर्दाश्त के बाहर की चीज़ हो गई, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्रॉ अ लिमिट, एक लिमिट फिक्स कर देना। किसी चीज़ को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। गाइज ये थे हमारी क्लास के 25 ईडियम्स हमने इस क्लास में कवर करें, और आगे के ईडियम्स को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।